स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों रुपए कमाने का झूठा वादा कभी नहीं करता, लेकिन आपका लाखों रुपया लॉस होने से बच जाए ऐसी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। तो मार्केट को एनालाइज करेंगे कि मंडे को कहाँ किस तरफ होता है, क्योंकि मार्केट में भी क्या बहुत सारी नेगेटिविटी फैली हुई है ट्रम्प के सरप्राइजेबल टैरिफ को इंक्रीज करने को लेकर। मतलब जो ट्रम्प साहब हैं उन्होंने इंडिया पर काफी अच्छे टैरिफ लगा दिए हैं, जो कि काफी नेगेटिव भी है। ठीक है, तो उसका मार्केट पे काफी नेगेटिव प्रभाव भी पड़ रहा है कि मार्केट नीचे ही है और रेड में ही क्लोज हो रहा है। तो हम उसी चीज को एनालाइज करेंगे कि इस रेडनेस का हमें फायदा कैसे उठाना है और इस रेडनेस में ट्रैप होने से कैसे हमें बचना है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लो, और कम्युनिटी का लिंक यूट्यूब की बायो में आप जाओगे तो वहां आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी को अगर हम देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम में, तो ओवरऑल लास्ट मंथ का जो है रेड कैंडल, और जब तक ये रेड कैंडल खड़ा है बियरिश ही है। ठीक है, और अगर ये जो पर्टिकुलर हमारे पास लेवल है, जस्ट ए सेकेंड मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ जो हमारे पास लेवल है। एक सेकेंड दोस्तों, ये लो। ठीक है, ये जो हमारे पास लेवल है ना, ये जो पिछले से पिछले मंथ का लो है जो कि है 24,470, अगर इसके नीचे मंडे के दिन क्लोज हो जाता है तो हेवीली बियरिश हो जाएगा मार्केट। सबसे पहली चीज हो सकता है गैप डाउन भी खुल जाए या फिर फ्लैट खुल के भी ब्रेक डाउन कर दे। कुछ भी हो सकता है, मंडे वाले दिन हो सकता है कि यहाँ से सीधा नीचे छलांग मार दे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, पुट के प्रीमियम में भी तेजी से बढ़ावत हमें देखने को मिल रही है। मतलब जो पुट के प्रीमियम्स है ना, उनको तेजी से बढ़ाया जा रहा है, और ये एक ट्रैप भी हो सकता है। मैं नहीं कह रहा मार्केट नहीं गिरेगा, लेकिन मार्केट एक नोज ड्राइव नहीं मारता है, वो फंसाता है फिर गिरता है, फंसाएगा फिर गिरेगा, तो वो लपेटता हुआ जाता है। मार्केट सीधा सीधा नोज ड्राइव नहीं मारता है, नाक की सिधाई में मार्केट कभी भी नहीं गिरता है। और वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो लास्ट जो बायर था, लास्ट जो लो था, या लास्ट जो भी आप कुछ कह लो, उस पर्टिकुलर लास्ट बायर के नीचे निफ्टी जब तक है तब तक बियरिश ही है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अगर इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आ जाता है निफ्टी एक बार को, तो हम मानेंगे कि फिर ये इस हाई को ब्रीच करने के लिए जा सकता है। ऑल टाइम हाई की बात नहीं करूंगा, लेकिन इस हाई को इजीली ब्रीच करता हुआ दिखाई देगा। अगर किसी दिन आने वाले कुछ दिनों में इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो ये हाई कटना तय है। और ये हो भी सकता है, क्यों? क्योंकि अभी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है मार्केट में ट्रम्प को लेकर, और नेगेटिविटी टैरिफ को लेकर बहुत ज्यादा मार्केट में। आप किसी भी यूट्यूब वीडियो को जाकर उठा लो, मीडिया को उठा लो, सीएनबीसी आवाज, जी बिजनेस लाइव, किसी को भी उठा लो, सबके सब यहाँ नेगेटिव हुए पड़े हैं। तो अभी सबसे ज्यादा जो छोटी मछलियां हैं वो है पुट साइड। तो बड़ा मछला इन छोटी मछलियों को खा भी सकता है, नॉन स्टॉप यहाँ से ऊपर भी भगा सकता है। वो देखने वाली बात होगी, अभी तक ऐसा हमें कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, और नीचे जो हमारे पास सपोर्ट का लेवल है निफ्टी के, वो है दोस्तों ये वाला लो, जो कि है 24,400 के आसपास। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, कि डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है मार्केट, आगे क्या है। तो अगर आपको पता होगा कि ये जो आपको लोज दिखाई दे रहे हैं, ये इस रेंज के लो हैं जिस रेंज में निफ्टी ने काफी दिनों एक अच्छी टाइम बिताया, एक अच्छा टाइम काफी दिनों इस रेंज के अंदर निफ्टी ने बिताया है। ठीक है, तो वापस से अगर मान लो कि मंडे गैप डाउन खुल जाता है बड़ा, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता, हो सकता है कि सीधा इस लेवल के नीचे या यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाए, तो होगा क्या ना, बहुत से यूट्यूबर अभी भर देंगे आपको। 2 दिन आप देख लेना, सिर्फ पुट की बात होगी, सिर्फ सेल की बात होगी, सिर्फ नेगेटिव बात होगी, सिर्फ ट्रम्प और टैरिफ की बात होगी। तो होगा क्या, अगर मंडे को गैप डाउन खुल जाता है या फिर है ना फ्लैट खुलता है और ब्रेक डाउन आ जाता है, तो होगा क्या ना, सबके सब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ अंधों की तरह पुट बाय करेंगे भाई। और अगर यहाँ फंस गए ना आप मंडे वाले दिन, अगर नीचे आप यहाँ फंस गए, तो हो सकता है ट्यूसडे थर्सडे और ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे और फ्राइडे तक, एटलीस्ट फ्राइडे तक है ना, मार्केट ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं रहेगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, मंडे ट्रैप होने से बचना है दोस्तों। ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको प्रीमियम्स के माध्यम से बता देता हूँ। ठीक है, निफ्टी ऑप्शन में हम आ जाते हैं। 7 अगस्त हमारे सामने फ्रंट एक्सपायरी है, तो हम यहाँ 24,600 इन द मनी का पुट है। ठीक है, अब इस इंदा मनी के अगर आप पुट को देखोगे तो ये बिल्कुल ऊपर के लेवल पे, अपने बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल पर है। ठीक है, अगर मंडे गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन करता है तो ये प्रीमियम और एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 200 से 300 की रेंज में। तो बहुत से लोग क्या करेंगे, मंडे वाले दिन यहाँ पुट खरीद लेंगे इस उम्मीद में कि यार अब और मार्केट गिरेगा, मार्केट में इतनी नेगेटिविटी है, टेरिफ चल रहा है, ट्रम्प मानेगा नहीं, तो मार्केट गिरना ही गिरना है तय है। और हो सकता है मार्केट नॉन स्टॉप गिरे भी। तो इसका मतलब ये नहीं है आप यहाँ एक्सपेंसिव प्राइस पर कोई भी पुट खरीद लो। अगर आपको पुट खरीदना भी है ना, अगर प्रीमियम गैप डाउन खुलता है तो पुट के प्रीमियम गैप अप खुलेंगे।
ऊपर के प्राइस पे खेलेंगे। आप लोग क्या करो ना, इस रेंज, ये जो 145 का इसके पास हाई है या फिर लो है 150 का, यहाँ तक इसको आने दो। अगर आपको ये पुट लेना भी है तो फिर यहाँ से अगर आपको कोई बाइंग प्रेजेंस दिखती है तो आप लोग इस पुट को बाय कर सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनटिल अनलेस जो भी यहाँ ऊपर हैवी एक्सपेंसिव प्राइस पे अगर ये गिरना नहीं हुआ, अगर बड़ा जो मसला है, इनसाइडर है, FII है, DII है, ये सब लोग अगर यहाँ प्रॉफिट, अगर यहाँ इन लोगों को फंसाना है तो यहाँ एक्सपेंसिव प्राइस पर आप लोगों को वो लोग सेल करके निकल रहे होंगे। आप यहाँ बाय करोगे एक्सपेंसिव प्राइस पर और यहाँ वो सेल कर रहे होंगे एक्सपेंसिव प्राइस पर, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी हर एक पुट के प्रीमियम में। अब यही मैं आपको कॉल का प्रीमियम दिखा देता हूँ कि कॉल का प्रीमियम क्या कर रहा है। 24,600 का ही हम कॉल ले लेते हैं, ठीक है। 24,600 के कॉल को अगर आप देखोगे तो बिल्कुल, अगर आप इसको देखोगे तो अच्छा खासा तोड़ दिया गया है। थर्सडे फ्राइडे अगर आप 2 दिनों में देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 70% टूट चुका है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये ऑलमोस्ट 70% तो दोस्तों टूट चुका है। और अगर आज देखोगे, आज ये कॉल के प्रीमियम कितने टूटे हैं, तो अगर आज देखोगे तो आज ऑलमोस्ट 70% ये प्रीमियम टूट चुके हैं, ठीक है। और अगर इन कॉल के प्रीमियम्स को अगर आप देखना चाहते हो तो ये हमारे पास है 24,600 का कॉल। अगर इसमें आपको कहीं, मैं दो प्राइस बता देता हूँ कौन सा। एक आप पकड़ लो ये 50 वाला प्राइस, ठीक है। ये 40 से लेकर और 80 के बीच की जो रेंज है आपके पास, 40 से लेकर 80 के बीच की जो रेंज है, अगर ये आपको कोई अच्छा प्राइस एक्शन दिखाता है तो आप एक बार को इसे यहाँ से, एटलीस्ट यहाँ तक आपको स्पाइक लगाता हुआ दिखाई देगा 230 रुपए तक। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ 80 के आसपास भी आपको कोई स्पाइक दिखाता है तो ये याद रख लेना कि ये आपको एक बार 230 तक की स्पाइक दिखा सकता है, ठीक है। तो ये हो गई निफ्टी की बातें। होप आप लोग समझ गए होंगे कि निफ्टी में मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। तो मंडे वाले दिन ट्रैप होने से बचना, अगर आपको फिर भी अगर पुट खरीदना है तो उसको प्ले कैसे करना है पुट को, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर मान लो कि मंडे जो है, जस्ट ए सेकेंड, ये लो, ठीक है। अगर मान लो कि मंडे गैप फ्लैट खुलता है निफ्टी हमारा, ठीक है, फ्लैट खुलता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है, मान लो कि फ्लैट खुल जाए और यहाँ कहीं आपको मिल जाए, ठीक है, या फिर यहाँ कहीं तक आपको एक बार मिल जाए, ठीक है। और यहाँ से फिर अगर कोई आपको बिग बेरिश कंफर्मेशन देता है तो आप यहाँ ऊपर के लेवल से पुट ट्रेड करो, वो आपको अच्छे टारगेट देती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर आप यहाँ गैप डाउन पे पुट खरीदोगे, तो कल भी बड़ा गैप डाउन हुआ था, लोगों ने रज के पुट खरीदी। अगर मान लो कि ब्रेक डाउन आता है, यहाँ से ब्रेक डाउन आता है, तो भी आप पुट खरीदोगे। ये हुआ कल, लोगों ने रज रज के इसी सिनेरियो पे लोगों ने पुट खरीदी थी, आपको पता होगा। और उसके बाद आप क्या देखते, कल आपने क्या देखा कि नॉन स्टॉप मार्केट ऊपर गया। बहुत से लोग तो ये कह रहे थे कि मार्केट ने है ना ट्रम्प को भी है ना डिस्काउंट कर दिया, या ट्रम्प की टेरिफ को भी अवॉइड कर रहा है। उन पागलों को कौन समझाए कि मार्केट साइकोलॉजी पर चलता है। यहाँ पूरे रिटेल इन्वेस्टर पुट खरीद रहे थे, FII DI जो बड़े मछले हैं वो यहाँ सब सारी जितनी भी पुट वाली छोटी मछलियां थी उन सभी लोगों को जीरो कर दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ मूव दिए, तो ये साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में आप लोग क्या क्या कर सकते हो, बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी को भी एक बार मंथली टाइम फ्रेम में एनालाइज करते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है अभी। तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो लास्ट मंथ इसने एक रेड कैंडल दिया है, ठीक है। तो इसके पास अभी ये पर्टिकुलर जो एक लो है, इसको आपको ध्यान में रखना है, जो कि 55,155 का है। अगर इसके नीचे मंडे वाले दिन सस्टेन कर देता है, क्लोज कर देता है, तो आपको ये 53,000 तक बैंक निफ्टी दिखेगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एनालाइज कर लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जो ये लास्ट बायर था उसके नीचे बैंक निफ्टी क्लोज करने में सक्सेस हो चुका है, ठीक है। और अगर ये ऐसे ही कंटिन्यूएशन देता रहा तो आपके पास जो नेक्स्ट लेवल है एटलीस्ट ये, जो कि है 55,146 का, और उसके बाद है आपके पास ये 53,680 का, और ये 53,000 तक एटलीस्ट आपको आता हुआ दिखाई देगा। तो इस पर आपको नजर बना के रखनी है। अगर ये बाय द वे किसी दिन वापस इस लेवल को रिक्लेम करके सस्टेन कर लेता है और डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग कर देता है, तो ये मानना कि फिर ये वापस न्यू हाई बनाता हुआ हमें दिखाई देगा वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब हम आ जाते हैं मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, सॉरी डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये जो हमारे पास बैंक निफ्टी है, इसका ये जो लेवल है, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे बियरिश ही है।
जो कि हमारे पास है 56,000 का लेवल, आप मान लो ओवरऑल। या फिर जो एग्जैक्ट मैं आपको अगर लेवल बताऊं तो एग्जैक्ट लेवल है 55,862, 55,900 के नीचे नीचे बियरिश ही है बैंक निफ्टी। अगर मंडे वाले दिन इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ये रिक्लेम कर लेता है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि इनपुट बायर्स को बिल्कुल लॉस में बिठाने के लिए एक बार 56,700 को बैंक निफ्टी टच करता हुआ दिखाई देगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है मंडे वाले दिन। और अगर मान लो कि गैप डाउन खुल जाता है तो बहुत से लोग पुट देखेंगे, यहाँ पुट बाई करेंगे, या फिर अगर फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन कर देता है तो भी लोग सीधा सीधा पुट में घुस पड़ेंगे। बहुत से लोग तो कैरी फॉरवर्ड भी करके गए हैं। तो भाई मंडे ब्रेक डाउन आता है फर्स्ट, या गैप डाउन खुलता है तो अपने पुट बुक करना, ठीक है, वो आपको अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आपको फिर अगर पुट ट्रेड करना भी है ना तो एटलीस्ट बाउंस का वेट करना। और बाउंस पे कोई वीक बेरिस कंफर्मेशन आपको पुट का कंफर्मेशन मिलता है तो आप एक बार को पुट का ट्रेड बना सकते हो बैंक निफ्टी में। अब मैं बैंक निफ्टी में इंट्राडे कैसे आप ट्रेड कर सकते हो वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ बैंक निफ्टी के अंदर। की बैंक निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है तो इंट्राडे पर आप कैसे ट्रेड करोगे, फिर उसके बाद मैं आपको सेंसेक्स का बताऊंगा, क्योंकि उसकी एक्सपायरी पास में उसमें क्या जैकपॉट बन सकता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, स्किप मत करना, ठीक है। ये हमारे पास एक लो है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। अब मान लो मंडे सीधा इसके नीचे गैप डाउन ही खुल जाता है तो अगर आपके पास कोई पुट है तो उसे बुक कर लेना, सीधी सी बात है। या फिर अगर फ्लैट खुल के तेजी से नीचे आता है तो भी अगर आपके पास पुट पड़ी है तो बुक कर लो, ठीक है। नई पुट अगर आपको ऐड करनी है तो मैं ये बोलूंगा आपको कि आप एक बार को बाउंस का वेट करना। फिर यहाँ से अगर आपको कोई वीक बेरिस कंफर्मेशन मिलती है तो ही पुट में आप करना, अदरवाइज मत करना। और यहाँ कहीं आने के बाद अगर आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, या फिर अगर यहाँ कहीं नीचे से ही आपको कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अच्छा खासा कॉल साइड प्रॉफिट बन सकता है, ठीक है। या फिर मान लो कि मंडे है ना इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आ जाए, यहाँ कहीं आ जाए बैंक निफ्टी, या फिर है ना यहाँ कहीं आ जाए, तो अगर आपके पास कॉल है तो इन लेवल्स पे आपको निकलना है, ठीक है। और यहाँ से आपको अगर कोई बुलिश बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, पुट का कंफर्मेशन मिलता है, तो वो पुट की अपॉर्चुनिटी होगी। अगर कॉल बाय करना है, अगर बड़ा गैप अप खुल जाता है तो ये मैं मेक श्योर करना भाई कि डिप पे आप बाइंग करो, ठीक है। अब मैं आपको सेंसेक्स बता देता हूँ कि सेंसेक्स का ओवरऑल क्या रहने वाला है मंडे वाले दिन, ठीक है। तो सेंसेक्स को पहले मंथली टाइम फ्रेम में एनालाइज कर लेते हैं कि सेंसेक्स ओवरऑल कर क्या रहा है। तो सेंसेक्स भी आपको दिख रहा है अदर नेगेटिव इंडेक्स की तरह, ये भी हमें बियरिश ही दिखाई दे रहा है। और इस पर्टिकुलर लो के नीचे अगर ये आ जाता है तो और ज्यादा ये टेक्निकल लेवल पर बियरिश बन जाएगा। और सबसे ज्यादा क्या होगा कि यहाँ अगर क्लोज कर देता है तो ये मैं खुद कहता हूँ कि एक बार को है ना सेंसेक्स यहाँ तक आपको आता हुआ दिखाई देगा, जो कि 77,600 का लेवल, ठीक है। अगर ये ब्रेक डाउन करके और वापस इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आ जाता है तो फिर ये मानना कि यहाँ जो पुट बायर्स फंसेंगे वो शायद पूरी एक्सपायरी नहीं निकल पाएंगी। ये है मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब हम देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कि वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है सेंसेक्स। तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट ये अपने लो के नीचे क्लोज कर चुका है, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलता है, बियरिश ही है, अगर गैप डाउन खुलता है तो भाई सीधी सी बात है बाउंस का वेट करना। और बाउंस पे अगर आपको कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो आप सेंसेक्स में यहाँ से पुट ट्रेड कर सकते हो, आपको अच्छा प्रॉफिट देगी, ठीक है। अगर यहाँ ये वीक बियरिश कंफर्मेशन ना देगी, अगर बुलिश कंफर्मेशन देता है तो ये याद रखना कि यहाँ से जो ट्रेड में प्रॉफिट बनेगा वो सी साइड प्रॉफिट बनेगा। और अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो मैं आपको बता ही दिया कि क्या करना है, बाउंस का वेट करना है फिर आप लोग। और अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन करता है और नीचे से आपको कहीं से बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देता है तो याद रखना है इस एक्सपायरी जो हीरो जीरो ट्रेड बन सकता है वो फिर कॉल साइड बनेगा, ठीक है। अब सेंसेक्स में हम एक बार को देख लेते हैं कि कौन से कॉल और पुट हैं जो हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, या उन्हें हमें कहाँ कहाँ ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो सेंसेक्स में हम देखेंगे दोस्तों 5 अगस्त एक्सपायरी, 5 अगस्त एक्सपायरी में हम देखते हैं, थोड़ा सा हम देखेंगे दोस्तों कौन सा 81,600 कॉल देखेंगे हम, 81,500, 81,500 का हम कॉल देख लेते हैं, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास 81,500 का कॉल, ठीक है। अगर ये आपको है ना यही 30 से 60 की रेंज में अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है इस एक्सपायरी, ठीक है, तो याद रखना कि ये एक हीरो जीरो जैकपॉट ट्रेड आपके लिए बनता हुआ दिखाई देगा। बस ये आप अपना ट्रेड मैनेजमेंट और फंड मैनेजमेंट ध्यान रखना, ठीक है। प्राइस रेंज याद रखना 30 से 60 की रेंज में। अगर आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है तो 81,500 का हीरो जीरो जैकपॉट ट्रेड बन सकता है, क्योंकि नेगेटिविटी काफी हैवी है तो बहुत ज्यादा लोग पुट के ऑर्डर होंगे। और जो FIDI वाले हैं, इनसाइडर्स हैं, बिग मनी मार्केट मेकर ऑपरेटर्स हैं, वो इन सभी लोगों को जीरो करने के लिए एक तेज स्पाइक जैसे कल आई थी वैसे दे सकते हैं, ठीक है। अब पुट को हम देख लेते हैं कि पुट में अगर हमें करना है तो हम कौन से प्रीमियम को देखें जो हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकता है इस एक्सपायरी। तो 80,500 का हम पुट देख लेते हैं,
ठीक है, लेकिन 80-500 के पुट में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसे ट्रेड कैसे करना है, आपको वो समझिए पहले। अगर मान लो कि मंडे गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के ब्रेकआउट आता है, सॉरी ब्रेक डाउन आता है या बड़ा गैप डाउन खुलता है, तो ये प्रीमियम कहीं ना कहीं अभी अगर आप देखोगे आज का जो इसका हाई है वो है 400 रुपए का, तो ये प्रीमियम लोग क्या करेंगे 500 से 700 की रेंज में पकड़ना शुरू करेंगे। तो भाई याद रखना ये पुट के प्रीमियम इस सेंसेक्स की एक्सपायरी में जीरो हो सकते हैं। अगर इनको आपको ट्रेड करना भी है, सॉरी आज का जो इसका हाई है वो ये है 348 रुपए का, ठीक है। तो अगर ये गैप गैप डाउन खुल जाता है या फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन करता है सेंसेक्स, तो ये प्रीमियम आपको यहाँ कहीं मिलेगा, ये 500 600 700 की रेंज में। तो यहाँ ट्रेड करके इतने एक्सपेंसिव प्रीमियम को एक्सपायरी के पास, ये मान लेना बहुत बड़ा धोखा आपके पास हो सकता है, आपके साथ हो सकता है। अगर आपको इस प्रीमियम को ट्रेड करना भी है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कहाँ से देखना चाहिए इस प्रीमियम को। इस पर्टिकुलर प्रीमियम को अगर आप देखना चाहते हो ना, तो मैं तो ये बोलूंगा 50 से लेके और ये 80 वाली रेंज में देखो। 50 से लेके 80 वाली रेंज में अगर आपको इस एक्सपायरी से पहले ये मिल जाता है 80-500 का पुट, ठीक है, तो ये आपके लिए फिर एक जैकपॉट ट्रेड की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।